बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे देखो भी आज क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 9.4 का, और इसमें आपने साबित करना है कोसेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सेकंड थीटा क्या ये बराबर है कोसेकंड थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर के। ये चीज़ आपने साबित करनी है। तो भी इसको साबित करने के लिए मैंने ये लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले ली है, जो कि आपके पास कोसेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सेकंड थीटा है। कोसेकंड थीटा को आपको याद होगा हमने लिखा था 1/sin, चूँकि ये इसका रेसिप्रोकल है। टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर कॉस थीटा। सेकंड थीटा को हम 1/cos लिख सकते हैं, चूँकि हमने ये ऑलरेडी जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनका आपस में रिलेशन देखा हुआ है। अब ज़रा देखें, इस कॉस को इस कॉस से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन के नीचे कॉस की पावर 2 बन गया, 1 के नीचे साइन है। आपने इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेना है जी। जब आप इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, एक तो साइन थीटा आएगा और एक कॉस स्क्वायर आ जाएगा। देखें ये वाला साइन साइन से कट जाएगा। जब कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर हो गया। ये कॉस स्क्वायर इस सारे कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, लेकिन साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें साइन का स्क्वायर बन गया। बट ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको याद होगा ये 1 के इक्वल है। कल हमने जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ डिफाइन की थी उसमें लिखा भी था। अगले स्टेप में 1 के नीचे साइन अलहदा कर दें और 1 के नीचे कॉस स्क्वायर को अलहदा कर दो। अब हमने पढ़ा था कि 1/sin कोसेकंड होता है, 1/cos स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। देखो भाई यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर को आपने भाई प्रूव करना है टेंजेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के इक्वल। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है। सेकंड स्क्वायर माइनस कोसेकंड स्क्वायर, आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में पढ़ा था कि सेकंड स्क्वायर जो है ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल होता है, जबकि कोसेकंड स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर के इक्वल होता है। ये भी हमने उसी में 3 टाइप की हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ अगर आपको याद हो पढ़ी थी। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को इससे मल्टीप्लाई करूँ, नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करूँ, ये +1 ये -1 से भाई कैंसिल हो गया। बाकी बच गया टेंजेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और देखो भाई यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड बनानी है। आप राइट हैंड साइड लेके भी लेफ़्ट हैंड साइड बना सकते हैं। जिस भी तरीके को इस्तेमाल करें मैथमेटिकली तौर पे वो ठीक होना चाहिए, कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर को कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर के बराबर आपने साबित करना है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर की, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर है जी। आपने पढ़ा था कि कॉट कॉस बाई साइन के इक्वल होता है, माइनस ये कॉस स्क्वायर वैसे का वैसा। अब देखें इस कॉस स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो पक्की बात है 1 होगा। मैंने साइन स्क्वायर का और 1 का एलसीएम निकाला तो साइन स्क्वायर आ गया। ये वाला साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला कॉस स्क्वायर आ गया। लेकिन जब आप साइन स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करें, यही ऊपर वाले कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब ज़रा देखो, एक रकम ये कॉस स्क्वायर है और एक में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों में से हम कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। देखें जब आप कॉस स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर। अब आपने ये फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटे कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। मैंने ऐसे किया कि कॉस स्क्वायर रख लिया इधर, साइन स्क्वायर को दूसरा भेज दिया, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर आप अलहदा कर दें और ये कॉस स्क्वायर अलहदा लिख लें, तो ये कॉट बाई साइन स्क्वायर हो गया। लेकिन जो कॉट बाई साइन होता है, कॉस बाई साइन है, ये कॉट के बराबर है। चूँकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आपने कॉट का भी स्क्वायर कर दिया, साथ कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा लिखें, तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। बाद क्वेश्चन नंबर बेटे 7 देखें,
सीकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा को 1 के इक्वल प्रूफ कर दें। तो मैंने ऐसे किया, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ली है सीकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा है। देखो भी इसकी पहली टर्म पहली की इक्वल है, दूसरी दूसरी की इक्वल है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। आपने फार्मूला पढ़ा था कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो हम उसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा सीकंड स्केयर माइनस टेंजेंट स्केयर। फंडामेंटल आइडेंटिटी के मुताबिक सीकंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर होता है। तो ये टेंजेंट स्केयर ऊपर वाला वैसे का वैसा, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी 1 बच गया। और यही बेटे देखो राइट हैंड साइड है। अब देखिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 कॉस स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, 2 वैसे रखा, लेकिन ये जो कॉस स्केयर अगर आप यहाँ देखें मैंने ये ऐसे बनाया था कि कॉस स्केयर बराबर 1 माइनस साइन स्केयर, तो वो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। लेकिन इस माइनस 1 को वैसे रखा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को साइन स्केयर से कर दें, 2 साइन स्केयर हो गया। ये 2 प्लस का है और ये 1 माइनस का है। जब 2 में से 1 निकालोगे तो 1 नफी 2 साइन स्केयर थीटा। और यही बेटे देखो राइट हैंड साइड है। आप राइट हैंड साइड लेके भी लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड लेंगे तो 1 माइनस 2 वैसे, लेकिन साइन स्केयर की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे कॉस स्केयर की ये निकाली थी ना वैल्यू ये वाली, उसी तरह से आप साइन स्केयर की वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई करें, तब भी हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 है। कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा बराबर 1 माइनस टेंजेंट स्केयर ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्केयर को प्रूव करना है। तो ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिया कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर। मैंने अगले स्टेप में ऐसे किया, ये बटे वाली कोई चीज़ नहीं वैसे लिखा गया था। कॉस स्केयर थीटा वैसे का वैसा माइनस साइन स्केयर थीटा, ये कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा असल रकम है। मैंने अपनी तरफ से कॉस स्केयर से डिवाइड और कॉस स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में कॉस स्केयर के नीचे कॉस स्केयर अलहदा कर दें, माइनस साइन स्केयर के नीचे कॉस स्केयर को अलहदा करो। अब देखो ये वाला कॉस स्केयर इससे हो जाएगा कैंसिल, तो 1 बच गया। लेकिन साइन के नीचे आपको याद होगा जब हम कॉस लिखेंगे तो वो टेंजेंट के बराबर होता है। तो मैंने इस तरह से कर दिया जी। अब ये आ गया जी हमारे पास। अगर आप चेक करें, अब ये देखें जी, यहाँ पे था कॉस स्केयर अकेला। आपने पढ़ा था कि कॉस को हम 1 ओवर सीकंड लिख सकते हैं, तो मैंने कॉस को 1 ओवर सीकंड लिख दिया। और उसके साथ 1 माइनस टेंजेंट स्केयर कहाँ से, जब आप कॉस स्केयर से कॉस स्केयर कैंसिल कर दें, और साइन स्केयर के नीचे कॉस स्केयर को जब आप चाहें तो साइन बाई कॉस टेंजेंट के इक्वल होता है। ये जो सीकंड स्केयर है बाय द यूज़ ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी हम इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं 1 प्लस टेंजेंट स्केयर के, और यही अगर आप चेक करोगे हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10 है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आपने बनाना ये कॉट थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा प्लस 1। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनाने लगा हूँ। देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में आपको ऊपर भी कॉट चाहिए, नीचे भी कॉट चाहिए। तो मैंने ऐसे किया, जितनी भी ये टर्म्स हैं सब को साइन के ऊपर डिवाइड कर दिया है। कॉस के नीचे साइन, साइन के नीचे साइन, नीचे भी कॉस के नीचे साइन, इसी तरह से साइन के नीचे भी साइन। लेकिन ये वाला साइन इस साइन से, ये वाला साइन इस साइन से कट गया। कॉस बाई साइन कॉट माइनस 1, कॉस बाई साइन कॉट प्लस 1। तो ये राइट हैंड साइड बन गई है। अगर आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड लेके भी लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। बाद देखें इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है जी। 11वें सवाल की अगर आप स्टेटमेंट देखो, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को आपने कोसेकंड के बराबर प्रूव करना है। साइन ओवर 1 प्लस कॉस प्लस कॉट है, मैंने कॉट को कॉस बाई साइन लिख दिया। अब 1 प्लस कॉस और साइन का एलसीएम निकालो। ये 1 प्लस कॉस इस 1 प्लस कॉस से हो जाएगा कैंसिल। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर आ गया। यहाँ ये साइन से साइन कट गया। कॉस को 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करो, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करो, और कॉस को कॉस से, तो कॉस स्क्वायर हो गया। लेकिन ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर मिलके 1 बन जाएगा। ये कॉस थीटा वैसे का वैसा नीचे है 1 प्लस कॉस, ये 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस से कट जाएगा, बाकी साइन बच गया तो 1 ओवर साइन आ गया। लेकिन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि 1 ओवर साइन को हमेशा कोसेकंड के इक्वल लिखा जाता है। यही अगर आप चेक करें
हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है जी, कॉट स्क्वायर थीटा -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर को 2 कॉस स्क्वायर -1 के इक्वल प्रूफ कर दें। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, कॉट स्क्वायर -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कॉट की जगह पे कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर लिखें, क्योंकि कॉट अकेला कॉस ओवर साइन है, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। 1 प्लस कॉट है, कॉट की जगह पे कॉस बाई साइन लिखें। अब देखो इसके नीचे 1, यहाँ भी 1, साइन स्क्वायर को और 1 का एलसीएम निकालें, साइन स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर को 1 पे डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर पे कट जाएगा, ऊपर वाला कॉस स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करें, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें। नीचे भी यही चीज़ है कि साइन स्क्वायर और 1 का एलसीएम साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करें, यही ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर से कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा नीचे। अब ये कॉस स्क्वायर वैसे का वैसा लिखा, लेकिन साइन स्क्वायर की जगह पे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि ताकि हम राइट हैंड साइड ये बना सके जिसमें अकेला कॉस है। अब माइनस को मल्टीप्लाई करें, ये -1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। और यही बेटे चेक कर लो, हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है।